साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी के पेपर लीक मामले में शुरुआती कार्यवाही के बाद क्या हुआ है, इसकी जानकारी अब सामने नहीं आ रही है। यह मामला समझ गया है या सुलझा लिया गया है, निपट गया है या निपटा लिया गया है, या फिर कोई प्रभावी कार्यवाही इस मामले में हुई है, इसकी जानकारी ना तो अखबारों के माध्यम से मिल रही है और ना ही मीडिया में इस पर कुछ खबरें आती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई यूपी-टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के अनेक केंद्रों पर होने वाली थी। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी युवक युवतियां परीक्षा केंद्रों के भीतर जाकर परीक्षा देना प्रारंभ भी कर चुके थे। तभी सूचना दी गई कि यूपी-टीईटी का पेपर लीक हो गया है, इसलिए परीक्षा निरस्त की जा रही है। पेपर लीक होने से लाखों परीक्षार्थियों के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। वह भीषण सर्दी में अपने परिजनों के साथ विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे थे। पैसा खर्च हुआ था, परेशानी हुई थी। परीक्षार्थियों ने दिन रात पढ़कर परीक्षा की तैयारी की थी। इन सब सपनों पर कुछ अपराधी सोच वाले अपराधियों और शिक्षा विभाग में बैठे माफिया कर्मचारियों अधिकारियों की साठगांठ ने पानी फेर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने का ऐलान किया था। पेपर लीक करने वाला गिरोह लखनऊ में पकड़े जाने की खबरें सामने आई थी। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें लखनऊ में पकड़े गए 4 आरोपियों में झांसी जिले के मऊरानीपुर के भी 3 युवक शामिल थे। 2 युवक अरुण देशभ्रतार उर्फ भैयू और चंदू वर्मा को लखनऊ में पकड़ा गया था, जबकि मऊरानीपुर निवासी निक्की शर्मा फरार हो गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मामले की एफआईआर में आरोपी बनाए गए मऊरानीपुर के ग्राम बुखारा में नियुक्त शिक्षा मित्र निक्की शर्मा झांसी के प्रेम नगर स्थित कस्तूरबा इंटर कॉलेज में टीईटी की परीक्षा भी दे रहा था। पुलिस और एसटीएफ की कई गाड़ियां जब मऊरानीपुर पहुंची थी और निक्की शर्मा की तलाश करने के साथ ही इस ग्रुप में शामिल अन्य लोगों की सुराग कशी के लिए हाथ पांव मारे जा रहे थे, तब मऊरानीपुर वालों को पता चला था कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्य और मास्टरमाइंड मऊरानीपुर के लोग हैं। इसके बाद फरार आरोपी निक्की शर्मा ने एक वीडियो जारी कर अपने को निर्दोष बताया था और उसे साजिश में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। अब इतने दिन बीतने के बावजूद ना तो एसटीएफ की किसी कार्यवाही का पता लगा है और ना ही मऊरानीपुर में दोबारा पुलिस या एसटीएफ की कोई सक्रियता दिखाई दी है। इस मामले के खुलासे और एसटीएफ के मऊरानीपुर आने के बाद से कई ऐसे लोग जरूर भूमिगत हो गए हैं जिन्होंने टीईटी का लीक हुआ पेपर खरीदा था या खरीदने की डील की थी। बताते हैं कि मऊरानीपुर क्षेत्र में भी कई लोगों ने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक में लीक पेपर खरीदा था, जबकि कई लोगों की बातचीत हुई थी, लेकिन डील फाइनल ना होने के कारण वह लोग बच गए और उनका पैसा भी बच गया। जबकि जिन लोगों ने पैसा देकर पेपर खरीद लिया था, ऐसे लोग अब अपने पैसे की चिंता तो कर ही रहे हैं, साथ ही एसआईटी और पुलिस के फंदे में आने से बचने के लिए भूमिगत हो जाना और चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अभी यह ही नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरुआती दिनों में इतनी तेजी दिखा रही एसआईटी और पुलिस अब अचानक शांत पड़ गई है या फिर उसकी गतिविधियां मऊरानीपुर क्षेत्र में गुपचुप तरीके से चल रही हैं, या फिर इस मामले में हुआ क्या है, क्योंकि इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे और एफआईआर में नामजद 5 आरोपियों में से 3 आरोपी झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे के हैं। इसलिए लोगों की इस मामले में ज्यादा रुचि है और निश्चित रूप से अगर एसआईटी का खुलासा सही है तो यूपी-टीईटी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और उसमें शामिल मऊरानीपुर के लोगों ने मऊरानीपुर में भी कई लोगों को पेपर बेचा होगा या पेपर का सौदा किया होगा। इन तथ्यों के बावजूद झांसी जिले और मऊरानीपुर में एसआईटी और पुलिस की सक्रियता ना दिखाई देना चर्चा का विषय है और आश्चर्य का भी। पेपर लीक मामले में घटना के 1 सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पेपर बनाने वाले प्रेस मालिक सहित पेपर लीक कराने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद फरार आरोपियों का क्या हुआ, कौन इसमें शामिल था, कैसे पेपर लीक हुआ, कहां-कहां बेचा गया, इसको जानने की उत्सुकता लाखों परीक्षार्थियों को भी है, प्रदेशवासियों को भी है और झांसी जिले और मऊरानीपुर के लोगों को भी है।
प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री सहित जांच एजेंसियों को इस मामले में पारदर्शिता दिखाते हुए जल्द ही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेपर लीक होने का दाग तो सरकार और शिक्षा विभाग के मत्थे पर है ही। इस मामले की जांच और कार्यवाही को गोलमोल कर देना और निपटा सुलझा लिए जाने का आरोप भी सरकार के सर पर आएगा, जो ना तो उत्तर प्रदेश की सुशासन वाली सरकार चाहेगी और ना ही कड़े तेवरों वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।